दान। बिलासपुर में शांतिदत्त सेठ अनेक प्रकार के व्यापार करके बहुत धन कमाया था। एक बार वह किसी असाध्य बीमारी का शिकार हो गया। वैद्य ने अनेक औषधियाँ दी, पर बीमारी घटने के बदले बढ़ती चली गई। एक दिन शांतिदत्त ने वैद्य से कहा, वैद्यराज, मैंने अनेक पाप किए हैं, आज तक कोई पुण्य कार्य नहीं किया, इसलिए औषधियाँ मुझे लाभ नहीं पहुँचा रही है। मृत्यु के पश्चात मैं निश्चय ही नरक भोगूंगा। वैद्य जगदीश बड़ा सुलझा हुआ आदमी था। उसने शांतदत्त को समझाकर कहा, सेठ जी, आप चिंता न करें, मैं आज ही आपके हाथों से कोई पुण्य कार्य करवा देता हूँ। आपके सारे पाप धुल जाएंगे। इसके बाद औषधियाँ भी अपना काम दिखलाएगी। बिलासपुर में राजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसे पत्नी और 2 बच्चे भी थे। राजू बड़ा कठिन श्रम करके खेती बाड़ी का काम किया करता था, पर भाग्य ने उसे कभी साथ नहीं दी, इसलिए वह कर्जदार बन गया। जगदीश वैद्य ने मन में सोचा कि सेठ शांतदत्त से कहकर राजू किसान का कुछ सहायता करवा देना चाहिए। वह राजू को शांतदत्त के पास ले गया और बोला, सेठ जी, यह राजू किसान बहुत ज़रूरतमंद है तथा संकट में है। आप इसे दान देकर बहुत बड़े पुण्य के भागीदार बन जाओगे। सेठ शांतदत्त ने उसकी सारी कर्ज चुका दी और 1 वर्ष के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री देकर उसे विदा किया। यह सब करके शांतदत्त के ऊपर से भारी बोझ उतर गया। अब जगदीश वैद्य की दवाएं शांतदत्त पर अपना प्रभाव दिखाने लगी। 1 सप्ताह के अंदर वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। लोग आपस में चर्चा करने लगे, हम सब भी यथाशक्ति कुछ न कुछ दान अवश्य करते हैं, पर हमने तो ऐसा आशय कहीं नहीं देखा। शायद राजू किसान में ही कोई खासियत है कि शांतदत्त का दान इतना फल लाया। यह बात राजू के कानों तक भी पहुंची। उसने इस बात का फ़ायदा उठाना शुरू किया। वह उस दिन से अपनी कहानी सुनाता हुआ घूमने लगा। गांव का हर आदमी राजू को कुछ न कुछ दान इस भाव से अवश्य देता कि उसका अपना भला होगा, या शायद कोई चमत्कार ही घटित हो जाए। कोई उसे गेहूँ, धान आदि दे देता, तो कोई पैसे। प्रारंभ में संयोग के कारण कुछ लोगों को लाभ भी हुआ। अब तो सर्वत्र यह चर्चा फैल गई कि निश्चय ही राजू के अंदर कोई असाधारण शक्ति है। इधर राजू की तो मौज आ गई। वह अब पड़ोसी गांवों में भी पहुंचने लगा और अपनी कहानी सुनाकर दान प्राप्त करने लगा। सुनो जी, तुम लोभ में पड़कर किसान से भिखारी बन गए हो। हम पहले की तरह पुनः मेहनत करके अपना जीवन यापन करेंगे। राजू की पत्नी कांता ने कहा, जब तक हमने कड़ी मेहनत की, हमारे दिन मुसीबत में ही कटते रहे, पर दान के इस धंधे ने हमारे दिन फेर दिए हैं। मैंने तो जीवन में पहली बार सुख का अनुभव किया है, राजू ने कहा। कांता ने पति को समझाने की कोशिश की और कहा, जब सचमुच हम पर संकट था, तब शांतदत्त सेठ ने हमें दान दिया था और वह सचमुच पुण्य का भागी बना था। पर अब हम पर कोई संकट नहीं है, इसलिए जो हमें दान करेगा उसे भी पुण्य की प्राप्ति न होगी। गांव के लोगों ने जिस दिन इस बात को समझकर हमें दान देना बंद कर दिया, उस दिन हमारी क्या हालत होगी। तुम आलस्य के शिकारी हो गए हो। जब आलस्य किसी को अपनी झपट में ले लेता है, तो फिर समझ लेना चाहिए कि उसकी बर्बादी निश्चित है। राजू ने अपनी पत्नी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन इस प्रकार बीत गए। राजू अचानक बीमार पड़ गया। इस बीच गांव में यह प्रथा सी हो गई थी कि जो भी बीमार पड़ता वह राजू को अवश्य कुछ दान देता, इसके बाद ही औषध का सेवन करता। अब राजू बड़े धर्म संकट में पड़ गया। उसने वैद्य को बुलाकर अपनी व्यथा सुनाई और पूछा, वैद्य जी, आप ही मुझे बताइए, मैं किसे दान दूँ। राजू को सही उत्तर देने के लिए वैद्य कुछ सोच विचार में पड़ गया।
इस बीच राजू की पत्नी कांता वैद्य को अलग बुलाकर ले गई और बोली, वैद्य जी, पहले मेरा पति मेहनत करके सम्मान का जीवन बिताता था, पर आपके कारण वह भिखारी बन गया। एक भिखारी की पत्नी कहलाकर मेरा मुख को दिखाने का मन नहीं करता। आप इतना उपकार करें, दवा के साथ ही उसे कुछ ऐसी बूटी भी दे जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। जगदीश वैद्य ने अपनी भूल को समझ लिया। उसने राजू से कहा, तुम किसे दान दोगे? तुम्हारे पास अपना कोई धन नहीं है। दान करने से हमेशा ही पुण्य प्राप्त नहीं होता। तुमने ज़रूरत के समय शांतदत्त सेठ से दान लिया था, तो तुम्हारे संकट निवारण से उसे पुण्य की प्राप्ति हुई। तुम पुण्यशीली थे, इसलिए तुम्हारे पुण्य का एक अंश भी उसे प्राप्त हुआ था। पर अब निरंतर दान लेते रहने से तुम्हारा सारा पुण्य नष्ट हो गया है और तुम बीमार हो गए हो। मैं औषधियाँ देकर निश्चय ही तुम्हें स्वस्थ कर सकता हूँ, पर अनावश्यक दान से तुम पर भी भारी बोझ है। मात्र औषधियों से वह हल्का नहीं हो सकता। पहले तुम दान न लेने का वचन दो, तब मैं तुम्हारा इलाज करूँगा, अन्यथा नहीं। वैद्य की बात सुनकर राजू की आंखें खुल गई। उसने शपथ ली कि अब वह किसी से दान नहीं लेगा और मेहनत करके ही अपना जीवन बिताएगा। जगदीश वैद्य की दवा से राजू शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। इस बार उसके भाग्य ने भी उसका साथ दिया। वह अपने श्रम से ही संपन्न बन गया।